मेलोडी ले लो इनसे। 16 दिन हो गए जंतर मंतर पर बैठे हुए और हर रोज शाम को जंतर मंतर बचा करते हैं। मेरे अकेले के कुछ भी करने से कुछ नहीं बचेगा। वैसे भी मैं बिल्कुल कोई गांधी नहीं हूँ, ये कहना चाहता था, न कोई हीरो हूँ, मैं आम नागरिक हूँ। 222 दिनों से जंतर मंतर पर बैठे ये युवा आखिर किस मोड़ पर पहुंच गए हैं? क्या ये आंदोलन अब सरकार के लिए सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं बल्कि सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती बनता जा रहा है? आखिर ऐसा क्या हुआ कि अब सांसद, विधायक, कलाकार, माता पिता, आम लोग भी इस आंदोलन के साथ खुलकर खड़े होने लगे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर सोनम वांगचुक ने ऐसा कौन सा संदेश दिया है जिसे सुनने के बाद सरकार की बेचैनी और समर्थकों की उम्मीदें दोनों बढ़ गई हैं? आज की रिपोर्ट में पूरी कहानी विस्तार से समझेंगे। नमस्कार, आपको उससे पहले स्वागत है आपका राजनीति का खास सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं यासूब रजा। दोस्तों, जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन को आज पूरे 22 दिन हो चुके हैं। 22 दिन यानी 3 हफ्तों से भी ज्यादा का वक्त। लेकिन इन 22 दिनों में एक चीज नहीं बदली, युवाओं की मांग। उनका कहना है कि नीट पेपर लीक मामले की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए। दूसरी तरफ प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सरकार उनकी मांगों पर जवाब देने के बजाय उन्हें लगातार नजरअंदाज कर रही है। दोस्तों, आंदोलन में शामिल युवाओं का कहना है कि उन्हें तरह तरह के नामों से पुकारा जा रहा है। कभी उन्हें देश का दुश्मन बताया जाता है, कभी व्यवस्था के खिलाफ खड़ा होने वाला बताया जाता है। लेकिन इन सब के बावजूद उनका कहना है कि वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। भीषण गर्मी आई, मूसलाधार बारिश हुई, टेंट हटाए गए, कई तरह की मुश्किलें सामने आई, लेकिन जंतर मंतर पर बैठे युवाओं का हौसला नहीं टूटा। उनका साफ कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस फैसला नहीं होगा, तब तक आंदोलन भी खत्म नहीं होगा। जब तक के सरकार के मंत्री कुर्सी से हटेंगे नहीं, तब तक के ये धरना टूटेगा नहीं। अब सबसे बड़ी बात समझिए दोस्तों, शुरुआत में ये प्रदर्शन सिर्फ कुछ छात्रों का विरोध प्रदर्शन माना जा रहा था, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे इसका दायरा बढ़ता चला गया। अब वो वहां सिर्फ नीट अभ्यर्थी ही नहीं पहुंच रहे हैं, बल्कि दूसरे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवा भी पहुंच रहे हैं, अलग अलग राज्यों से अभिभावक भी पहुंच रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी पहुंच रहे हैं, अलग अलग संगठनों के लोग पहुंच रहे हैं। यानी ये लड़ाई अब सिर्फ एक परीक्षा की नहीं बल्कि पूरे शिक्षा तंत्र में जवाबदेही की मांग बनती जा रही है। कई माता पिता भी इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं, लाखों रुपए खर्च करके तैयारी करते हैं, तब अगर परीक्षा के निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं तो सबसे बड़ा नुकसान ईमानदारी से पढ़ाई करने वाले छात्रों को होता है। और वहीं स्कूली छात्र भी इस आंदोलन को ध्यान से देख रहे हैं। उनका कहना है कि अगर आज व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो कल यही समस्या उनके सामने खड़ी होगी। यानी साफ है कि जंतर मंतर पर शुरू हुआ यह आंदोलन अब धीरे धीरे एक बड़े जन आंदोलन की शक्ल लेता जा रहा है। हर दिन इसके साथ नए लोग जुड़ रहे हैं। सरकार पर सवाल पूछने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। यहाँ तक कि दोस्तों, सभी राजनीतिक दलों के सांसद इसमें शामिल हो रहे हैं, विधायक भी आ रहे हैं, कई कलाकार भी इसमें हिस्सा बन रहे हैं। अभी कल की बात है, फेमस पंजाबी सिंगर काका भी जंतर मंतर पहुंचे और 14 दिनों से अनशन पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके से मुलाकात की। जिस तरह बड़े बड़े नाम युवाओं के अलावा इस प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं और युवाओं के साथ युवाओं के जज्बे को सलाम कर रहे हैं, उससे केंद्र सरकार परेशान नजर आ रही है। अब सरकार ये सब देख हैरान है, उसके अंदर एक अलग तरह की बेचैनी है, बौखलाहट भी है, क्योंकि वो पहले के प्रदर्शन में शामिल लोगों के पर कार्रवाई कर रही है। जानकारी के हिसाब से उत्तर प्रदेश के आगरा फायर डिपार्टमेंट में तैनात एक फायरमैन को सिर्फ इसलिए नौकरी से निकाल दिया गया क्योंकि वो दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे सीजेपी प्रदर्शन में शामिल हुआ था। इसके लिए उसे शो कॉज नोटिस दिया गया। ये सब दिखाने और बताने के लिए काफ़ी है कि युवाओं की आवाज़ अब मोदी सरकार की नींद उड़ा रही है। इसी बीच दोस्तों, युवाओं के समर्थन में पिछले 14 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक ने युवाओं के लिए एक संदेश जारी किया है।
जिसमें उन्होंने युवाओं को बड़ा संदेश दिया है। उन्होंने उन टिप्पणियों पर भी बात की है जिनमें वांगचुक की तुलना गांधी जी से की जा रही है या उन्हें हीरो कहा जा रहा है। आप जानते हैं कि मुख्य धारा की मीडिया में कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन नहीं दिखाया जा रहा है, वहां से गायब है। छात्र देश का भविष्य जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहा है, देश का मीडिया सोया हुआ, उसे खबर ही नहीं कि क्या हो रहा है, गायब। स्क्रीनें तो मोदी में लगी हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर सीजीपी प्रदर्शन छाया हुआ है। आप बहुत सारे आप डिजिटल पत्रकारों को देखिए, सुनिए आए दिन सीजीपी कॉकरोच। तो सोशल मीडिया का यह आंदोलन और सोशल मीडिया पे तो धमाल मचाया हुआ है। आप जंतर मंतर जाके देखिए, वहां भी युवाओं ने किस तरह से तहलका मचाया है। सीजीपी हैशटैग ट्रेंड कर रहा दोस्तों। ऐसी स्थिति में सोशल मीडिया पर कई लोगों ने वांगचुक की तुलना गांधी जी से की, जिस पर वांगचुक ने जवाब देते हुए कहा कि मैं ना तो गांधी हूं और ना ही कोई हीरो हूं। जब कुछ लोग कमेंट में कहते हैं कि आप आधुनिक गांधी हैं, आप असली हीरो हैं, तो मुझे बहुत दुख होता है। मैं सिर्फ एक साधारण नागरिक हूं जो नागरिकता की जिम्मेदारी निभा रहा है। आज मेरे अनशन के 13वें दिन के खात्मे पर मैं कल की तरह ऊर्जा नहीं महसूस कर रहा हूं, थोड़ा थका महसूस कर रहा हूं। खैर होता रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे। मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता था कि आप लोगों ने जो समर्थन दिया है इस आंदोलन को सोशल मीडिया पर। आप लोगों के बहुत कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत अच्छी बातें कही हैं आप लोगों ने, मगर दो तरह के कमेंट्स जो बहुत आते हैं और जो मुझे बहुत चुभती हैं और दुखी करते हैं, वो मैं आपको बताऊं। एक तो है कि यू आर द गांधी ऑफ 21st सेंचुरी, मॉडर्न गांधी। दूसरा, यू आर द रियल हीरो। ये दोनों बातें मुझे बहुत निराश करती हैं, क्योंकि जब आप किसी को एक पेडेस्टल पर चढ़ा के उसे हीरो बनाते हैं, उसे गांधी बनाते हैं, आप ये कह रहे हैं कि आप महान हो, हम तो बस आम लोग हैं, हमें तो ज़रूरत नहीं है ऐसा करने की। जबकि मैं सोचता हूँ कि मेरे अकेले के कुछ भी करने से कुछ नहीं बदलेगा। वैसे भी मैं बिल्कुल कोई गांधी नहीं हूँ, ये कहना चाहता था, न कोई हीरो हूँ। मैं आम नागरिक हूँ जिसने शायद यही फ़र्क हो कि अपने ज़िम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ा और आगे कदम बढ़ाया उसे निभाने के लिए। यही मैं चाहता हूँ आप लोगों से भी। किसी और में हीरो न ढूंढिए, खुद अपने हीरो बनिए, अपने ज़िंदगी के हीरो बनिए और अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाइए। शायद अभी आपके लिए ये आसान हो कि सोफ़े पर से बैठ के ऐसे कमेंट्स करना, क्योंकि शायद ये आप पर नहीं गुज़रा है जो इन 20 छात्रों पर गुज़रा है जिन्होंने अपनी जान दी। शायद अगर इनमें से कोई आपकी बहन, आपकी बेटी होती तो आप भी निकल के आए होते हमारे साथ, मगर उसकी इंतज़ार न कीजिएगा। खुद हीरो बनिए और आइए जुड़ने के लिए हमारे साथ। और हर दिन नहीं तो कम से कम रविवार, संडे को आप भी जुड़िएगा यहाँ जंतर मंतर पर। और एक दिन का, 13 दिन नहीं, एक दिन का अनशन आप भी रख सकते हैं। यहाँ नहीं आ सकते हैं तो जहाँ भी आप हैं वहाँ रख सकते हैं और वीडियो पोस्ट कर सकते हैं। वैसे ही 20 जुलाई को हमने कहा हम संसद चलेंगे अपने सांसदों को अपनी गुहार लगाने के लिए, तो उसमें तो आप आ सकते हैं 20 जुलाई को। हमारी तरह 24 दिन के भूखे ना आएँ, खा पी कर आएँ। याद रखिएगा, पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी हमें नागरिकता की। अपने हीरोज़ बनिएगा अपने ज़िंदगी के। जय हिंद। दोस्तों, किसी भी आंदोलन की असली ताकत उसकी भीड़ नहीं होती, बल्कि उसका लगातार जिंदा बने रहना होता है। जंतर मंतर पर चल रहा धरना अब उसी पड़ाव पर पहुंच चुका है जहां सवाल सिर्फ एक परीक्षा का नहीं रह गया है। चर्चा इस बात की है कि क्या देश में मेहनत करने वाले छात्रों का भरोसा व्यवस्था पर पहले जैसा बना रहेगा या नहीं रहेगा। जिम्मेदारी कोई लेगा नहीं लेगा। बड़बोले मंत्रियों पर सरकार पर असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा। सोनम वांगचुक ने भी अपने संदेश में एक अहम बात कही है। उन्होंने साफ कर दिया कि किसी व्यक्ति को महापुरुष या मसीहा बनाने से बदलाव नहीं आता। बदलाव तब आता है जब आम लोग खुद जिम्मेदारी उठाते हैं, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज बुलंद करते हैं। यानी उन्होंने आंदोलन का केंद्र
किसी एक चेहरे को नहीं बल्कि देश के हर जागरूक नागरिक को बताया है। अब निगाहें सरकार की अगली रणनीति पर हैं। सरकार इस बढ़ते दबाव के बीच प्रदर्शनकारियों से संवाद का रास्ता चुनेगी या फिर टकराव की राजनीति ही जारी रहेगी, क्योंकि जैसे जैसे ये मुद्दा अलग अलग वर्गों तक पहुंच रहा है वैसे वैसे इसका असर सिर्फ जंतर मंतर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि देश भर में शिक्षा व्यवस्था को लेकर नई बहस खड़ी होती जा रही है। आने वाले कुछ दिनों में इस पूरे आंदोलन के लिए बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। अगर समर्थन इसी तरह बढ़ता रहा तो मामला सिर्फ एक धरने का नहीं रहेगा, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति, शिक्षा व्यवस्था दोनों के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। अब ये देखना दोस्तों दिलचस्प होगा कि पहले पहल कौन करता है, सत्ता या सड़क पर बैठा युवा। फिलहाल आप इस पूरे घटनाक्रम को किस नजरिए से देखते हैं? क्या आपको लगता है इस विवाद का समाधान बातचीत से निकलना चाहिए या फिर दोनों पक्ष अपने अपने रुख पर कायम रहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर ना किया हो। बहुत शुक्रिया। 16 दिन हो गए जंतर मंतर पर बैठे हुए और हर रोज शाम को जंतर मंतर खचाखच में। मेरे अकेले के कुछ भी करने से कुछ नहीं बचेगा। वैसे भी मैं बिल्कुल कोई गांधी नहीं हूँ, ये कहना चाहता था, न कोई हीरो हूँ। मैं आम नागरिक हूँ